सही में? तो बोले क्या है सर? चलो बच्चों, गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग ऑडियो वीडियो चेक कर लो एक बार. लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. मजा आ जाएगा. यस. ओके. सो हमने 4 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे. आज जो है हमारा 5वां क्वेश्चन चल रहा है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अपने को, क्योंकि खुफिया सूत्रों से समझ में आया है कि आप लोगों के ये फेवरेट चैप्टर है. ये बहुत मजा आता है आप लोगों को, तो इसीलिए आप लोग जिद कर रहे हो कि सर इसकी कराइए बहुत सारे क्वेश्चंस. तो यस, लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 5. क्रेजी एकदम, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा. JVG Limited produces a product and operates on a standard costing system, and the value of material and finished goods inventories and value the materials on what standard cost basis. The information related with the product is as follows. Direct material 30 kg at rupees 350 per kg. Direct labor 5 hours at rupees 80 per hour. Now the actual information for the month just ended is as follows. Actual information दिया है आपको, ध्यान से पढ़ना. क्या लिखा है? बजटेड एंड एक्चुअल प्रोडक्शन फॉर द मंथ इन 2019 इज 1000 यूनिट्स. बजटेड भी उतना ही है, एक्चुअल भी उतना ही है, बट अपने को जो भी मटेरियल या लेबर निकालना है वो क्या करना है अपने को? इट इज फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स. मटेरियल कॉस्ट फॉर एक्चुअल नंबर ऑफ यूनिट्स, लेबर कॉस्ट फॉर एक्चुअल. ये दिमाग में हमेशा बोलते जाना, तो क्या हो जाएगा, चीजें आपके लिए बहुत आसान होगी. अब क्या बोला? डायरेक्ट मटेरियल इज क्या बोल रहे हैं? 5000 kg एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल वॉज 10,000 kg. Purchases during the month were 365, were made at rupees 365 per kg. Actual utilization of direct material was 7,200 kg, more than the budgeted quantity. क्या बोला? The actual utilization of direct material was 7,200 kg more than the budgeted quantity. इसका मतलब समझा कि आपको क्या करना है? हिंट दूं क्या मैं आपको बजटेड क्वांटिटी निकालना है पहले. तो एक्चुअल क्वांटिटी कैसा मिलेगा आपको? उसमें 7,200 ऐड करना पड़ेगा आपको, बराबर है कि नहीं? तो आपको एक्चुअल क्वांटिटी मिलेगा. ये बहुत इजी है एकदम, ऐसा दिमाग लगाओगे बजटेड क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगा आपको. डायरेक्ट लेबर इज 5,300 आवर्स एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 4,34,600. बहुत सिंपल चीजें पूछी है आपको. Calculate what? The material price variance and usage variance and labor rate variance and efficiency variance. That's it. So क्या करना है आपको? 5 मिनट दे रहा हूं आपको, सॉल्व करेंगे इसको. सोचना है आपने. Your time starts now. बहुत इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ, आ जाएगा. come on, hurry up. Hello, mic check. आपको सॉल्व करना है बस.
प्राइस वेरिएंस एक्चुअल और क्या क्या बोल रहा है? दिमाग लगाओ, फॉर्मूला है। चलो हरी आप, लास्ट 30 सेकेंड्स। आ रहा है क्या इन द लाइव स्ट्रीमिंग? इधर प्रेम भैया, चलो भाई, चलो 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 चलो, समय समाप्ति की घोषणा। नवंबर 2019 का क्वेश्चन है ये, आरटीपी में पूछा गया। क्या करे इसको, करेगा सॉल्व? सॉल्यूशन। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ quantity of material purchased and used। ऐसा करेंगे पहले। हाँ, used and purchased। सर एक क्वेश्चन है आपसे बहुत जोर का, used और purchased में क्या डिफरेंस है? यूज्ड मतलब किसके लिए आएगा, और परचेस किसके लिए आएगा? वो प्राइस वेरिएंस के लिए, बराबर है कि नहीं? यस। तो पहला जो है अपन क्या बोलेंगे उसको, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, सो कितना हो गया? 1000 यूनिट्स। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी
पर यूनिट कितना लगता है 30 kg. So therefore standard quantity for actual number of units कितने हो जाएंगे, it will be A into B. So ये कितना आया 30,000 kg. तो क्या आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गया क्या? अब इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, एक्सेस यूसेज आपको ऐड करना पड़ेगा. वो कितना हो गया 7,200 kg. तो इससे एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट आपको मिल जाएगा क्या, ये वो कितना हो गया 37,200 kg. तो ये एक्चुअल क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड. आप परचेस कैसा निकालेंगे, मतलब ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है. आपको क्वेश्चन में दो चीजें दी है, आपको ओपनिंग दिया गया है और आपको क्लोजिंग दिया गया है. तो क्या करेंगे, आपने परचेस कितना किया तो क्या करेंगे बताओ. नहीं, ऐसा फॉर्मूला बोलो, इसमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करना पड़ेगा और ओपनिंग को माइनस करना पड़ेगा. तो आपको क्या मिलेगा, कितनी क्वांटिटी आपने परचेस करी. सो ऐड व्हाट, क्लोजिंग एंड लेस व्हाट, ओपनिंग. मतलब इतना आसान है ये क्वेश्चन. क्लोजिंग कितना है 10,000 kg और ओपनिंग कितना है 5,000 kg. तो मटेरियल परचेस कितना हो गया, परचेस कितना हो गया 42,200 kg. तो अपने लिए इंपॉर्टेंट कौन से है, ये 30,000, 37,200 एंड 42,200. बराबर है, यस. चलिए, तो पहला वेरिएंस अपने को निकालना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस. फॉर्मूला क्या है मटेरियल प्राइस वेरिएंस का, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, जो एक्चुअल क्वांटिटी हमने परचेस करी है. सो विच इज इक्वल टू 42,200 इंटू स्टैंडर्ड रेट क्या है अपना 350 पर केजी और एक्चुअल रेट क्या है अपना 365 पर केजी. सो क्या आ गया अपना यहां पे, yo boy come on everybody, 350 minus 365 into 42,200 is equal to 6,33,000 एडवर्स. बराबर है क्या, जम गया. मतलब ये आपको दिमाग लगाते आना चाहिए. अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस के बाद क्या चाहिए अपने को, मटेरियल यूसेज वेरिएंस. मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. स्टैंडर्ड रेट कितना 350, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 30,000, एक्चुअल क्वांटिटी 37,200, क्योंकि इतना आपने एक्चुअल में यूज किया है. ठीक है ना. सो 30,000 माइनस 37,200 इंटू 350 इज इक्वल टू 25,20,000 एडवर्स. बराबर है क्या. इतने लाखों में जब नंबर दिखता है बच्चों को लगता है साला ये कुछ गड़बड़ है, पहली बार इतना लाखों में वेरिएंस आ रहा है. हाँ हाँ, फिर ओके. अभी उसके बाद नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, अपने को प्राइस वेरिएंस हो गया, यूसेज वेरिएंस हो गया. अब डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर रेट वेरिएंस. सो फॉर्मूला क्या है उसका, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स. बोलो आया ना. सो एक्चुअल आवर्स कितने अपने 5,300, स्टैंडर्ड रेट कितना है 80 पर आवर. और सर उन्होंने अपने को एक्चुअल रेट नहीं दिया है, कि दिया है, निकाल सकते हैं ना. 4,34,600 डिवाइडेड बाय 5,300 विच इज इक्वल टू 82. सो ये आंसर कितना है अपना 80 माइनस 82 इंटू 5,300, 10,600 एडवर्स. 5 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, मस्त एकदम क्रेजी. अब डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. तो स्टैंडर्ड रेट अपन ने निकाला था 82,
स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए? 1000 यूनिट्स, ओ सॉरी 1000 यूनिट्स इनटू क्या बोला है उसको? 5 आवर्स माइनस 5300. So 5000 minus 5300 into 80 is equal to 24,000 एडवर्स. जम गया? जम गया. क्या पूछ रहे हैं सर? एक्चुअल क्वांटिटी, रुको, कोमल इज आस्किंग सर एक्चुअल क्वांटिटी 37,200 है, तो आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालते समय देखिए बेटा, एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोग यहां पे लेते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन, ये हमने प्रीवियस सेशन में भी एक क्वेश्चन किया था, उसमें ऐसे ही हुआ था ना कि हमें एक्चुअल क्वांटिटी जो है यहां पे, ये एक्चुअल क्वांटिटी कितना परचेस किया है उसका लेना है दोस्त. समझा बात को? क्योंकि तुमने ये जितने भी 15 रुपए की जो तुमने गलती है, जो तुमने ज्यादा पे करी है, वो कितने यूनिट्स के लिए करी है वो निकालना है ना अपने को. ऐसा मतलब दो अलग अलग निकाला है, बट टेक्निकली सिर्फ परचेस के लिए निकालेंगे अपन. मॉड्यूल में है ऐसा क्वेश्चन, कंज्यूम्ड और परचेस्ड के लिए है. ठीक है, तो आप दोनों के लिए निकाल के आना. ये उस टाइम के सजेस्टेड आंसर में सिर्फ इसका दिया हुआ है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको दोनों का निकाल के आओ. परचेस के लिए भी निकाल लो और यूसेज के लिए भी निकालो. कहां? हाँ, वो अभी अभी इसमें नहीं कुछ. हाँ हाँ, अपने को तो जितना है अपन सॉल्व कर सकते हैं उतना करेंगे उसका. ये ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 6, याद है आपको? कल का पिछला सेशन जो अपना था ना, राइट? यस. फिर भी आप इसे सॉल्व करेंगे, भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, मजा आएगा. चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं. फॉलोइंग आर द स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स. क्या दिया आपको? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोडक्ट एक्स. डायरेक्ट मटेरियल 10 kg एट द रेट ऑफ 90 पर kg, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, बेस्ट है, सब दिया है आपको. फिर आपको ये दिया बजटेड आउटपुट फॉर द ईयर वाज 2000 यूनिट्स, एक्चुअल आउटपुट इज 1800. ये दोनों किसके लिए काम में आएगा? बजटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट. आपको ध्यान में रखना है फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस और वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस के लिए आउटपुट कौन सा लेना है, ये ध्यान में रखना है आपको. एक्चुअल कॉस्ट इज एज फॉलोस. बस बेस्ट है. क्या करना है आपको? कैलकुलेट व्हाट? मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर के वेरिएंसेस, ये हमने ऐसे किया था ना, एंड ये वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस. ऐसे आपको 8 वेरिएंसेस दोस्तों फाइंड आउट करने हैं. चलिए, कितना समय दूं आपको? 5 मिनट. लेट्स डू दिस. आप ये समझो, ये सेशंस बहुत भारी है, ये जो अपन ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. मतलब अगर रेगुलर क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, इसके अलावा ये क्वेश्चंस है. मतलब आप सोच रहे हो कितने सारे क्वेश्चन सर ने खोज के लाए आपके लिए. मतलब अगर आप रेगुलर कोर्स और ये वाले क्वेश्चंस आप कर लो, तो nobody can stop you from scoring good marks.
चलो लास्ट 10 सेकेंड्स। ओके, टाइम अप। क्या हुआ भाई, आया क्या बच्चों आपको? चलिए सर, मैं आपके हटके क्वेश्चंस की लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं खुद से। सिर्फ इतना किया तो भी एग्जाम दे पाऊंगा ना, क्योंकि अभी एमटीपी आरटीपी करने का टाइम नहीं है। देखो इसके अंदर आरटीपी और एमटीपी के मेजरली क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिए हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करा है। बट मैं आपको झूठे कसमे वादे नहीं दूंगा कि भाई इतना पढ़ लो पास हो जाओगे। मैं भाई वैसा टीचर नहीं हूं, आपको कोई भी झूठे अश्योरेंसेस, फॉल्स प्रोमिसेस आई विल नॉट गिव। यस, यू प्रैक्टिस, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन एग्जाम, बट बाई कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन, प्रैक्टिस, ये कंबाइंड एफर्ट होता है, ठीक है ना? ओके, यस। नहीं तो फिर बच्चे बोलेंगे सर हमने रेगुलर क्लास किया, आप पहले ही बोल देते थे। हम करते नहीं थे रेगुलर क्लास, है ना? ऐसा ऐसा नहीं होता है, कंबाइंड एफर्ट होता है हर चीजों का बेटा। चलिए, ये वाले क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा हूं इसमें ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे स्टाइल के क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन इसका, ओके। सॉल्यूशन, पहला वेरिएंस कौन सा निकालना है अपने को? मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, बराबर है क्या नहीं? यस सर। तो अब बताइए स्टैंडर्ड रेट कितना है? इट इज ₹90 पर केजी, है ना? सो इट इज 90 पर केजी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? हाँ, 1800 इंटू 10 करना पड़ेगा उसको, पक्का? श्योर एकदम? तो क्या लिखा है? डायरेक्ट मटेरियल इज 10 kg फॉर 90 पर केजी, बराबर है कि नहीं? एक्चुअल आउटपुट इज 1800। तो क्या करेंगे अपन? 1800 इंटू 10 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितना है? 17,800। बोलो यस और नो? 17,800। चलिए बोलिए 90 इंटू 18,000 माइनस 17,800 इज इक्वल टू 200 इंटू 90, कितना हुआ? 18,000 फेवरेबल। जम गया क्या ये आपको? क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं? नेक्स्ट कौन सा वेरिएंस निकालना है अपने को? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है हमने अभी निकाला? 17,800। स्टैंडर्ड रेट कितना है? 90 माइनस एक्चुअल रेट कितना है? 92। 2 रुपए ज्यादा में खरीदा। 2 इंटू 17,800 इज इक्वल टू 35,600 एडवर्स। आया गया? नेक्स्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओहो माय गॉड, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सो आई गेट 17,600 एडवर्स। आए गए? अब दोनों को ऐड करके भी कर लो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लिख देना स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलिए, तो ये हो गया मटेरियल के वेरिएंसेस। 3 नंबर मिल गए आपको। अब लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते हैं। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹100 पर आवर। बोलो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए?
1800 इंटू 8 बराबर ना, 1800 इंटू 8 इज इक्वल टू 14400 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने लग गए 14000. सो 400 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 40,000 फेवरेबल. बराबर है क्या. फिर नेक्स्ट वी हैव इज व्हाट, लेबर रेट वेरिएंस. स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स. 14,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट वॉज हाउ मच 100 माइनस एक्चुअल रेट कितना आया 104, 4 रुपए ज्यादा 56,000 एडवर्स. लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना हो गया 16,000 एडवर्स. आ गया क्या बराबर, सही है क्या अपना. यस. नेक्स्ट चलते हैं आगे. तुमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया इसके लिए सॉल्व करने के लिए, फास्ट होना चाहिए ये एकदम. फिक्स्ड और वेरिएबल में दिक्कत है, स्लो हो गया वो. चलिए लेट्स सी कौन सा है वेरिएबल ओवरहेड, कौन सा वेरिएंस है वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. सो इसका फॉर्मूला क्या है अपना, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी ना, एक्चुअल आउटपुट लेंगे ना, बेस्ड ऑन आउटपुट है ना. ये किसके बेसिस पे है ये, आर्स के बेसिस पे. चलो, सो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर्स. तो स्टैंडर्ड रेट कितना है 15 पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए 8 इंटू 1800 बराबर के नहीं, 8 इंटू 1800 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स आपको दिया है 217,500 बराबर क्या. सो 15 इंटू 8 इंटू 1800 इज इक्वल टू 2,16,000 माइनस 2,17,500 इज इक्वल टू कितना हो गया 1,500 एडवर्स. जम गया क्या ये, वेरी इजी. अब लास्ट में फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस. फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस वापस से क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट. तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा यहां पे, सो दिया आपको फिक्स्ड ओवरहेड इज 400, बोलो यस और नो. तो ये कैसा दिया है 400, ये आपको दिया डायरेक्ट पर यूनिट बराबर के नहीं. तो 400 पर यूनिट. तो फॉर्मूला क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आउटपुट बराबर के नहीं. ऊपर वाला क्या अपन आउटपुट से भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, देखते करते हैं. पहले इसका निपटाते हैं. 400 इंटू एक्चुअल आउटपुट कितना है 1800 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट 768. 400 इंटू 1800 इज इक्वल टू 7,20,000 माइनस 7,68,000 इज इक्वल टू 48,000 एडवर्स. इसका अल्टरनेटिवली ये इसका हो सकता है क्या, मतलब इसका स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट इंटू एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आउटपुट. तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट कितना आया था अपना 120.
So 120 into 1800 minus 2,17,500 बराबर के नहीं. So 120 into 1800 is equal to 2,16,000 minus 2,17,500 is equal to 1,500 एडवर्स. ऐसा हमने सीखा भी था ना. तो जिनको ऐसा आउटपुट से भी सॉल्व करना है तो वो ध्यान में रखना, वो रेट, इधर जो रेट आया ये क्या हो गया आपका पर आर, और इधर जो रेट हो गया ये क्या हो गया पर यूनिट. तो वैसा आपको सॉल्व करना है. तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6. इजी था क्या, मजा ही आ गया. ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको, पूरा करेक्ट हुआ सर, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है ना आपको, यही तो चाहिए. क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व, इधर लिख देते हैं मे 21 आरटीपी. सिमिलर क्वेश्चन. चलो भैया, ये वाला अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है सर, नवंबर 2021 आरटीपी का क्वेश्चन है. रेडी क्या आप लोग, डर लग रहा है क्या? ओके. क्वेश्चन नंबर 8. बेबी मून लिमिटेड यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन मैन्युफैक्चरिंग वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स बेबी कैप. द डिटेल्स आर एज फॉलोज. तो ये आपको स्टैंडर्ड के डिटेल्स दिए गए हैं, बराबर है कि नहीं. 1 मीटर एट ₹60 पर मीटर, डायरेक्ट लेबर 2 hours at ₹20 per hour, वेरिएबल ओवरहेड 2 hours at rate of ₹10 per hour, एंड टोटल आपको दिया हुआ है 120. ड्यूरिंग द मंथ 10,000 यूनिट्स वर मैन्युफैक्चर्ड. ये क्या हुआ आपका एक्चुअल आउटपुट हो गया ये, बोलो आया ना. द डिटेल्स और एज फॉलोज. क्या बोला है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड 11,400 एट रेट ऑफ ₹58 पर मीटर. तो ये क्या हो गया एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हो गया एक्चुअल रेट, बराबर है कि नहीं. और अपन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट तो है अपने पास. 1 मीटर इंटू 10,000 करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी आ जाएगा, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा, और स्टैंडर्ड रेट 60 है. अभी क्या बोला बच्चों उसने, डायरेक्ट लेबर आवर्स मालूम नहीं है, और उसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, आपको एक्चुअल आवर्स मालूम नहीं है ना, एक्चुअल रेट मालूम नहीं है, बट क्या मालूम है उसका टोटल कॉस्ट आपको पता है जो है 4,48,800, बराबर है कि नहीं. वेरिएबल ओवरहेड इनकर्ड दे दिया गया आपको. अब उसी के साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है आपको 4,000 एडवर्स. और क्या बोल रहा है ये ध्यान से समझना, वेरिएबल ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स. तो क्या आप वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट लेबर आवर्स निकाल सकते हो क्या? और वो डायरेक्ट लेबर आवर्स उधर अगर फिल कर लोगे तो आपको क्या आगे का आंसर आ जाएगा क्या? ऐसा दिमाग चलाने का है. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस एंड लेबर वेरिएंसेस. ठीक है जी, 6 मिनट आपके लिए शुरू होते हैं अब. मजेदार क्वेश्चन है सर.
चलो हाफ टाइम ओवर हो गया है, आ रहा है क्या? Last 55 seconds. चलिए, समय समाप्ति की घोषणा। आया क्या आपको? चलिए गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग, चलो बताइए जरा कुछ, क्या हालचाल आपके, आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए सो क्या करना है अपने को? सबसे पहले कौन सा वेरिएंस फाइंड करेंगे? पहले मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल लेते, काफी इजी है। फर्स्ट मटेरियल कौन सा वेरिएंस निकाले पहले? कॉस्ट वेरिएंस। सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट 60 इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 इंटू 10,000 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी 11,400 इंटू 58। बोलिए, 11,400 इंटू 58 इज इक्वल टू 6,61,200 एंड ये आया कितना? 6 लाख बराबर। सो कितना आया? 61,200 एडवर्स। जम गया क्या ये? नेक्स्ट बोलो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी हो गई? 11,400। स्टैंडर्ड रेट हो गया 60 माइनस 58। सो 2 रुपए बच गए। 2 इंटू 11,400 इज इक्वल टू 22,800 फेवरेबल बराबर है। अब चलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस विच इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट 60, स्टैंडर्ड क्वांटिटी
10,000 minus actual quantity 11,400. 1,400 into 60, 80, 4,000 एडवर्स. बाकी का सब टैली हो गया, जम गया. अभी क्या करने का, नेक्स्ट वेरिएबल ही निकालना पड़ेगा. तो वेरिएबल पहले कौन सा निकालेंगे अपन, वेरिएबल ओवरहेड कौन सा दिया आपको, एफिशिएंसी वेरिएंस दे रखा है. सो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू, ये अपना कैसा चल रहा है, ये आवर्स में चल रहा है ना ये. तो एफिशिएंसी वेरिएंस इज स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट. तो स्टैंडर्ड रेट कितना है, एफिशिएंसी वेरिएंस गिवन है 4,000 एडवर्स. स्टैंडर्ड रेट पता है क्या अपने को, कितना है स्टैंडर्ड रेट, ₹10 पर आवर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स पता है क्या अपने को, कितने है स्टैंडर्ड आवर्स. इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, डायरेक्ट लेबर आवर्स. सो 2 इंटू 10,000, तो ये कितना आया 20,000. बराबर कि नहीं, अरे बोलो भैया, बराबर है कि नहीं. माइनस actual hours, let actual hours is equal to x. So minus 4,000 is equal to 10 into 20,000 minus 10x. 10 into 20,000 is equal to 2 lakh. तो ये आया 2 lakh 4,000 divided by 10 is equal to x, which is equal to, सो ये आया अपना 20,400. बराबर ना, आवर्स. तो अपने को एक्चुअल आवर्स मिल गए. करेक्ट है. तो इसमें कोई डिफिकल्टी है क्या अपने को, नहीं. अभी कौन सा वेरिएंस निकालने का अपने को, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी तो हो गया, कॉस्ट वेरिएंस. सो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. क्योंकि अपन इसको आवर्स के बेसिस पे कर रहे हैं, आउटपुट के बेसिस पे भी कर सकते हैं, डेटा है अपने पास. ठीक है. स्टैंडर्ड रेट कितना हो गया अपना 10 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं अपने पास, 20,000 ना, माइनस एक्चुअल रेट कितना है अपना, दिया है क्या अपने को, बट निकाल सकते हैं क्या, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स ये पता है ना अपने को, ये कितना आएगा 2,24,400 है ना. ए आर इंटू एच ये हो गया ना अपना. सो 10 इंटू 20,000 इज इक्वल टू 2 लाख माइनस 2,24,400. बराबर. सो माइनस 2,24,400 इज इक्वल टू 24,400 एडवर्स. ये आया क्या आपका, वेरी इजी. अभी क्या निकालना है नेक्स्ट अपने को, एक्सपेंडिचर वेरिएंस. वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज इक्वल टू क्या, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. एक्चुअल आवर्स हमने कैलकुलेट करे हैं, वो कितने हैं 20,400. स्टैंडर्ड रेट इज 10 माइनस एक्चुअल रेट पता है क्या अपने को, नहीं. तो अपन क्या कर सकते हैं, AH इंटू एस आर माइनस AH इंटू AR, ऐसा भी ओपन कर सकते हैं ना फॉर्मूला को. सो AH कितना है अपना 2400 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 10 माइनस 2,24,400. सो 2,400 इंटू 10 इज इक्वल टू 2,04,000 माइनस 2,24,400. तो ये आया कितना 20,400 एडवर्स. मैच होता है क्या अपना सब, हाँ कि नहीं. बट सही है ना ये. तो अपना कुछ फेवरेबल एडवर्स लिखने में गलती हो गई क्या अपनी,
हाँ बराबर, सॉरी, एफिशिएंसी वेरिएंस 4000 है, मैं ये 2400 में कंफ्यूज हो गया मैं। ये मैच हो गया अपना, यस। अभी क्या चल रहा है अपना नेक्स्ट? हाँ, लेबर के वेरिएंसेस निकालने के। लेबर वेरिएंसेस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट इज हाउ मच? ₹20 ना भाई? सो 20 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स कितने हो गए? 20,000 माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर्स कितने हैं अपने पास? 4,48,800। So it is 20 into 20,000 minus 448,800 is equal to 48,800 एडवर्स। जम गया क्या ये? नेक्स्ट आगे बढ़ सकते हैं। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स कितने हो गए अपने? 20,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है? एक काम करते हैं, उसको ऐसे कर दे, AH इंटू SR माइनस AH इंटू AR। सो AH इंटू SR कितना हुआ? 20,400 इंटू SR कितना है अपना? 20 माइनस 4,48,800। 2400 into 20 minus 448,800 is equal to 40,800 एडवर्स। जम गया ये। एंड लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट कितना है अपना? 20, स्टैंडर्ड आवर्स इज 20,000, 20,400, 400 इंटू 20 इज इक्वल टू 8,000 एडवर्स। हो गया भाई साहब, मजा ही आ गया था। ऐसे लग रहा तुम बहुत ज्यादा अभी इजी हो रहा है अपने को। कॉस्टिंग का यही सीक्रेट है। चलिए ये वाला क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है रेगुलर क्लास में। ये गैंग वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस 480 फेवरेबल दिया है, तो इससे आपने स्टैंडर्ड वेज रेट निकालने का है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया है आपको, सारे वर्कर्स का स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर इज सेम फॉर ऑल द वर्कर्स, करेक्ट है ना? तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूला से लेबर का स्टैंडर्ड रेट निकाल सकते हो, क्योंकि लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। तो इससे आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड रेट आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना? और एक बार आपको स्टैंडर्ड रेट मिल जाता है तो फिर आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, गैंग वेरिएंस 0 है क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या उसका कॉम्बिनेशन आपको दिया हुआ नहीं है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में कितना है। तो ये अपन ने सॉल्व किया है अपने नोट्स में, क्वेश्चन आपको देख लेना, ठीक है? गैंग वेरिएंस इसमें नहीं आता है। ओके, कितने क्वेश्चन बचते हैं अभी? 10, 11, 12 और 13, मतलब कितने क्वेश्चंस हो गए सिर्फ? फिर एमसीक्यू है, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग कितने? बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग के। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग है, फिर जेपीबीपी है, 3-4 चैप्टर बाकी है। पर ऐसे प्रोसेस और जेपीबीपी वगैरह वो तो बहुत इजी है, वो तो आप अपने आप से भी कर सकते हो।
ठीक है, चलो तो इसको फिर अपन क्या करते हैं, अभी कल कर ले इसको, है ना। रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है, बाकी आप आपकी पढ़ाई तो जारी रख ही रहे हो, है ना। बस कुछ ही दिन में पेपर है, फिर जब तक कंप्लीट होगा तब तक होगा। फिर जो सितंबर वाले होंगे वो देखते रहेंगे इसको, मई वाले तो पास हो ही जाएंगे, है ना। एक आइडिया तो आ जाता है, ठीक है। यस, सो गाइस इन द लाइव स्ट्रीमिंग आई होप आपका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा है ना। यस, चलो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, गॉड ब्लेस यू। सर पॉसिबल हो तो एक्स्ट्रा क्लास ले लो ना, मेरा भी फाउंडेशन का लेक्चर है बेटा, तो इसीलिए फिर मैं एक्स्ट्रा नहीं ले पा रहा हूँ। देखता हूँ कुछ जमात है, मैं आपको ऐसे टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ कि इन केस इफ आई कैन स्टार्ट अर्ली कुछ करता हूँ। बट अदरवाइज आप ऐसे प्रैक्टिस अपने आप से करते भी रहोगे ना तो हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और मेन जैसे आपने कहा था कि स्टैंडर्ड और मार्जिनल ये हो जाए आपका, तो आपका एक नेक्स्ट लेवल कमांड आ जाएगा, और इससे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं ऐसे। बाकी प्रोसेस और जेपीवीपी में तो मेरे को लगता है ऐसा कुछ अलग है करके, ठीक है। ओके, चलिए कीप ऑन स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।